प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस क्लास की शुरुआत करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, आपके पवित्र नाम को समझने एवं उसको अनुभव करने की शक्ति हम सभी को प्रदान कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, हमने पिछले 2 क्लास में हमारे इस किताब के 2 पाठ का अध्ययन किया था। पहले पाठ में हमने ईश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ा। दूसरे पाठ में हमने प्रभु ईश्वर के बारे में पढ़ा और अभी हम ईश्वर के पवित्र नाम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इस पाठ का नाम है ईश्वर का नाम आराध्य नाम। ईश्वर का नाम आराध्य नाम। एक बार ईसा मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे। प्रार्थना यह थी, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। इससे ईसा मसीह यह प्रकट करना चाहता था कि ईश्वर का नाम आदर के साथ लेना चाहिए, उसको पर्याप्त सम्मान के साथ ईश्वर का नाम लेना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में हमने सुना या हमने पढ़ा कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। ईश्वर का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं लेना। अपनी इस प्रार्थना के द्वारा ही ईसा मसीह अपने शिष्यों को यही प्रकट करना चाहते थे कि ईश्वर का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं लेना। ईश्वर के नाम को परिपूर्ण आदर और सम्मान प्रदान करना है। अभी हम पढ़ेंगे कि पुराने विधान में ईश्वर का नाम का उपयोग कैसे होते थे। पुराने विधान में ईश्वर का नाम, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पुराने विधान के पृष्ठभूमि में इसको समझना चाहिए। जब ईश्वर झाड़ी में प्रकट होकर मूसा से बात कर रहे थे, तब मूसा ने ईश्वर से नाम पूछा, ईश्वर आपका नाम क्या है? ईश्वर ने मूसा को कोई विशेष नाम नहीं बताया, लेकिन ये जवाब दिया कि मेरा नाम सत्य है। किसी विशेष नाम में ईश्वरत्व को सीमित नहीं कर सकता या किसी विशेष नाम में ईश्वरत्व को हम समान नहीं कर सकते। ईश्वर का नाम उनकी उपस्थिति होती है। हम जानते हैं कि अगर हम ईश्वर का नाम लेते हैं कि उनकी उपस्थिति उधर जरूर होती है। ईश्वर कहता है कि उदयांजल से लेकर अस्तांजल तक समस्त राष्ट्रों में मेरा नाम महिमानित होगा। उदयांजल से लेकर अस्तांजल तक समस्त राष्ट्रों में मेरा नाम महिमानित होगा। यहूदी लोग यहोवा शब्द को, जो ईश्वर को सूचित करता है, अपनी बातचीत में उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि वे इसको आज्ञा का उल्लंघन मानते थे। यहोवा शब्द अगर अपने बातचीत में लिया तो उन लोग उसको आज्ञा का उल्लंघन मानते थे, इसलिए यहोवा शब्द को अपनी बातचीत में उपयोग नहीं करते थे। किसी व्यक्ति का नाम लेना, उसका मतलब यह है कि हमें उस व्यक्ति के ऊपर अधिकार है, इसलिए उन्होंने यहोवा नाम नहीं लिया। क्योंकि सृष्ट वस्तुओं को अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने हमें बनाया, हम ईश्वर के सृष्ट वस्तु है, इसलिए हमें यह अधिकार नहीं होता कि अपने सृष्टिकर्ता का नाम लेने का। इसलिए उन लोग यहोवा शब्द को अपनी बातचीत में नहीं लेते थे। अभी हम देखते हैं कि नए विधान में ईश्वर का नाम किस प्रकार यूज करते थे, उसको उपयोग कैसे होते थे नए विधान में। ईसा मसीह ने एक बार इस प्रकार प्रार्थना की, पिता अपना नाम प्रकट कर या अपने नाम महिमानित कर। तब स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और फिर उसे प्रकट करूंगा। मैंने उसे प्रकट किया है और फिर एक बार उसको फिर प्रकट करूंगा। ईसा मसीह ने भी अपने जीवन में ईश्वर के नाम को महिमानित करने में ज्यादा महत्व देते थे। जिस प्रकार ईश्वर का नाम महिमानित है, उसी प्रकार ईसा मसीह का भी नाम महिमानित है। हमको मालूम है जिस प्रकार पिता ईश्वर का नाम महिमानित है,
उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह का भी नाम महिमान्वित है, क्योंकि ईसा मसीह के नाम में एक मुक्तिदायक शक्ति है, एक दम है, एक शक्ति है। उनके नाम लेने से हर प्रकार की बीमारी से हमको छुटकारा मिल सकते हैं। यही विश्वास है हमारा। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मेरे पिता से मेरे नाम पर जो कुछ मांगो है वह तुम्हें प्रदान करेगा। पिता से जो कुछ भी तुम मांगो है वह मेरे नाम पर तुम्हें वो सब प्रदान करेगा। यानी मेरे नाम पर, उसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के नाम पर एक शक्ति है। प्रेरित चरित्र ग्रंथ में हम देखते हैं कि संत पेतरुस ने एक बार जन्म से लंगड़े एक आदमी को ये कहते हुए चंगाई प्रदान करते हैं कि ईसा मसीह नाजरी के नाम पर मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और चलो। उसी क्षण वो आदमी चंगाई प्राप्त करते हुए उठकर चले जाते हैं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर, उधर भी नाम यानी ईश्वर के नाम में एक शक्ति है, मुक्ति दिलाने वाली शक्ति या चंगाई प्रदान करने वाली एक शक्ति। इसलिए पेतरुस ने जन्म से लंगड़े उस व्यक्ति को कहा, उस आदमी को कहा, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर मैं तुमको कहता हूँ, उठो और चलो। और आदमी चले जाते उधर से। फिर एक बार पेतरुस अपने एक भाषण में लोगों को कहते हैं कि समस्त संसार में मनुष्यों को ईसा नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा, ईसा नाम के अलावा मनुष्य की रक्षा के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। इसलिए हमें ईश्वर के नाम को महिमान्वित करना है। और हमें ये सोचना भी चाहिए या समझना भी चाहिए कि जब भी हम ईश्वर के नाम की महिमा करते हैं तब हम ईश्वर की ही महिमा करते हैं। यानी जब भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करते हैं, तब हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की ही महिमा करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ईश्वर का नाम का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। ईश्वर के नाम पुरानी विधान में, ईश्वर के नाम नए विधान में, ये सब हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे ईश्वर का नाम का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं है, हम सभी को मालूम है ईश्वर का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लेना चाहिए। जब भी हम उसका उपयोग करते हैं, जब भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हमें बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ ईश्वर का नाम लेना चाहिए। कभी कभी हल्फनामा या शब्द लेते समय हम ईश्वर का नाम लेते हैं, या बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालने से पहले ईश्वर का नाम लेते हुए शब्द लेते हैं। कोई विधायक या मंत्री पद ग्रहण करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हुए शब्द समारोह में भाग लेते हैं। तो हमें उस समय भी परिपूर्ण आदर और सम्मान के साथ ईश्वर का नाम का उपयोग करना चाहिए। हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, उनको भी सम्मान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि वो भी ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर ने उन्हें भी अपनी छाया एवं रूप में बनाया। अभिशाप, क्रोध आदि के समय में भी हमें अपने ऊपर लगाना चाहिए। अपनी जीवन का उपयोग केवल ईश्वर की स्तुति के लिए करना चाहिए, न कि किसी को अभिशाप देने के लिए, किसी को शाप देने के लिए, किसी को कोसने के लिए हमारी जीवन का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है वो ईश्वर की महिमा गाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए है, उनका नाम लेने के लिए हमको दिया गया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ईश्वर के नाम आदर के साथ लेने के साथ साथ अपने भाई बहनों को भी परिपूर्ण आदर प्रदान करे, सम्मान प्रदान करे, क्योंकि वो भी हमारे ईश्वर की सृष्ट वस्तु है। ईश्वर के द्वारा ही उनकी भी सृष्टि हुई है। ये बात हमें हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि संतों एवं ईश्वर को अर्पित लोगों का आदर किस प्रकार करना है। माता मरियम संतों
एवं अन्य ईश्वर को समर्पित लोगों को हमें आदर के साथ उनके साथ व्यवहार करने, उनको परिपूर्ण आदर प्रदान करना है। ईश्वर को समर्पित कई लोग हैं, जैसे पुरोहितगण, संन्यास्तगण, सन्यासिनीगण। इन सबका हमें आदर के साथ उनसे संबंध बनाए रखना है, उनके साथ व्यवहार करना है, क्योंकि वो अपने जीवन को परिपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित किया है। उनका जीवन समर्पण का जीवन है। उनकी जिंदगी 100% ईश्वर के लिए समर्पित है। तो उनके साथ भी आदर के साथ हमें व्यवहार करना है, सम्मान के साथ व्यवहार करना है। पवित्र बलिवेदी, बलि वस्तुएं एवं संस्कारों में प्रयुक्त वस्तुओं का भी हमें आदर के साथ इनको लेना चाहिए। पवित्र बलिवेदी हमको मालूम है, बलिवेदी को उसका अपने एक महत्व है। बलि वस्तुएं उनको भी आदर के साथ उनका उपयोग करना चाहिए। संस्कारों में जो भी प्रयुक्त वस्तुएं होती है उनको भी हमें आदर के साथ उनका भी उपयोग करना चाहिए। ये सारी बातें हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे इस पाठ का आखिरी पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि क्रिस्तीय नाम, उसका उपयोग कैसे होना। दूसरी आज्ञा हमें याद दिलाती है कि हमें क्रिस्तीय नाम अपनाना है। क्रिस्तीय नाम अपनाना है। बाइबल में हम देखते हैं कि विशेष रूप से चुनी हुई जनता को ईश्वर विशेष नाम से उनको पुकारते हैं। अब्राहम को इब्राहिम नाम लेते हैं, याकूब को इस्राएल नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब यह है कि एक विशेष रूप से चुनी हुई जनता को ईश्वर विशेष नाम देके पुकार। हमारे बपतिस्मा के समय पर हमें भी अलग अलग संतों का नाम दिया गया है। किसी किसी को संत जॉर्ज का, किसी किसी को संत मात्यू का, किसी किसी को संत जोसेफ का, मत मरियम का। ऐसे सभी संतों का नाम बपतिस्मा के समय में हमें दिया गया है। इसका मतलब यह है कि संतों का नाम अपनाने से हमें एक जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने यानी संतगणों ने जिस प्रकार जीवन बिताया, ईश्वर से संबंध बनाए रखते हुए, ईश्वर में अटूट विश्वास करते हुए पवित्रता का जीवन उन्होंने बिताया, निष्कलंकता का एक जीवन उन्होंने बिताया, वही जीवन अब हमको भी जीना है। इसलिए हमें संतों का नाम बपतिस्मा के समय दिया गया है। कभी भी क्रिस्तीय नाम के खिलाफ जो भी नाम होता है वो नाम हमें अपनाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा क्रिस्तीय नाम अपनाना है और उसका उपयोग भी करना है। दूसरी आज्ञा हमें यही याद दिलाती है कि हमें हमेशा ईश्वर के नाम के महिमा गाना है और उसके नाम की महिमा के लिए हमारा जीवन अर्पित करना है ना। दूसरी आज्ञा हमें यही याद दिलाती है कि हमें हमेशा हमारे जीवन के हर घड़ी, हर पल, हर वक्त ईश्वर के नाम की आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है। तो आइए हम भी कोशिश करें, हम भी मेहनत करें, अपने जीवन में हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर के नाम की आराधना करें, ना कि कोई अन्य व्यक्ति का नाम, अन्य वस्तु का नाम, अन्य जगह का नाम की आराधना हम नहीं करें, बल्कि हम आराधना करें हमारे ईश्वर के नाम की, हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर के नाम की आराधना करें। इसके लिए हम कोशिश करें। प्रभु हम सबको उसके लिए हमारे ऊपर पर्याप्त कृपा बरसाए, यही मेरी प्रार्थना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने जीवन में ईश्वर के नाम की आराधना करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे इस पाठ में कई सवाल दिए गए हैं हल करने के लिए। हम एक एक सवाल का आंसर ढूंढने का प्रयत्न करें। आपके लिए पहला सवाल यह है, पुराने विधान में ईश्वर के नाम का क्या अर्थ है? पुराने विधान में ईश्वर का नाम का क्या अर्थ है? पुराने विधान में ईश्वर का नाम का अर्थ ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर का सानिध्य है। पुराने विधान में ईश्वर का नाम का अर्थ ईश्वर का सानिध्य है
या ईश्वर की उपस्थिति है। अभी आपका दूसरा सवाल यह है कि ईसा ने किस प्रकार ईश्वर को संबोधित किया। ईसा मसीह ने किस प्रकार अपने पिता ईश्वर को संबोधित किया। उसका आंसर ये, हमेशा अपने पिता ईश्वर से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ईसा मसीह ने अब्बा शब्द का उपयोग किया था। आपका तीसरा सवाल यह है, ईसा महत्वपूर्ण नाम है, स्पष्ट कीजिए। ईसा महत्वपूर्ण नाम है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हमने अभी किताब में पढ़ा। ईसा मसीह खुद कहते हैं कि तुम अपने पिता से जो कुछ मांगोगे वह मेरे नाम पर तुम्हें वही प्रदान करेगा। इसमें से ये स्पष्ट होता है कि ईसा नाम महत्वपूर्ण। और प्रेरित चरित्र ग्रंथ में पेतरुस ने एक बार जन्म से लंगड़े व्यक्ति को ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चंगाई प्रदान करते हैं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर पेतरुस ने उस लंगड़े को चंगाई प्रदान करते हैं। और दूसरे बार अपने भाषण में पेतरुस ने कहा कि समस्त संसार में ईसा नाम के अलावा मनुष्यों की रक्षा के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। सारे संसार में ईसा नाम के अलावा, उनके नाम के सिवा मनुष्य की रक्षा के लिए इस दुनिया में और कोई नाम नहीं दिया गया है। इन तीनों घटनाओं से हमें ये मालूम पड़ता है कि ईसा मसीह का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, हमारा चौथा सवाल यह है, दूसरी आज्ञा के उल्लंघन क्या क्या है। दूसरी आज्ञा का उल्लंघन क्या क्या है। हमको मालूम है, अगर हम ईश्वर का नाम व्यर्थ लेता है, कोई झूठे काम के लिए लेता है, कोई गलत काम के लिए ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ये दूसरी आज्ञा का उल्लंघन है। केवल सच्चे कर्म के लिए, सच्चे कार्य के लिए ही हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए। जब भी हम कोई गलत काम के लिए, अपने फायदे के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सब दूसरी आज्ञा का उल्लंघन है। हमारा आखिरी सवाल है, दूसरी आज्ञा हमें किस बात का स्मरण कराती है, स्पष्ट कीजिए। दूसरी आज्ञा हमें इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा आदर के साथ, सम्मान के साथ ईश्वर का नाम लेना है। अपने जीवन में हमेशा आदर के साथ, सम्मान के साथ ईश्वर का नाम लेना है। यही स्मरण दूसरी आज्ञा हमें दिलाती है। तो हमारा ये तीसरा पाठ भी हम समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ का सारांश समझ में आया होगा। आप लोग भी इसे कृपया 1-2 बार पढ़ के अच्छे से और अच्छे से अपने तरफ से समझने की कोशिश कीजिए।